सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वह सामर्थी है। परमेश्वर के वचन से ही हमें जीवन प्राप्त होता है, क्योंकि वो वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उस वचन के द्वारा अपने पापों की क्षमा पाते हैं। उस वचन के द्वारा हम चंगाई पाते हैं। उस वचन के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है और उस वचन के द्वारा ही उद्धार मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए उस परमेश्वर के वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 105 वचन 1 से। भजन संगीता अध्याय 105 वचन 1 से। आइए देखते हैं। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कहता है कि यहोवा का हमेशा धन्यवाद करो। कहता है जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो स्वर्ग में विराजमान है, कहता है हमेशा उस परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो और हमेशा उस परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो। कहता है कि हमेशा धन्यवाद, हमेशा प्रार्थना उस परमेश्वर का करते रहो। कहता है कि हे देश देश के लोगों, उसके कामों का प्रचार करो। कहता है हमेशा उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, हमेशा उस परमेश्वर की प्रार्थना करो। कहता है हे देश देश के सुनने वाले लोगों, हमेशा उसके कामों का प्रचार करो। कहता है उसके काम जो अनोखे हैं, उसकी काम जो अलौकिक है, कहता उन कामों का प्रचार करो, उसकी गवाही हर एक को दो। क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ी बड़ी चमत्कार करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो आज के 2000 साल पहले आया तो उसने क्या किया, हमें हमारे पापों से मुक्त किया। उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने लहू से एक एक बूंद कतरा लहू बहा दिया, इसलिए ताकि उसके लहू बहाने से हम स्वर्ग के लायक बन जाएं। इसीलिए बाइबल की वचन कहती है कि उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए हमेशा गीत गाओ, उसके लिए हमेशा भजन गाओ। कहता हमेशा उस परमेश्वर के लिए गीत गाया करिए, हमेशा उस परमेश्वर के लिए भजन गाया करिए। अरे उसके आश्चर्य कर्मों को ध्यान दो। उसने इस संसार के अंदर आज के 2000 साल पहले जब इस संसार में आया, उसने 33.5 साल जीवन बिताया, जिसमें 30 साल साधारण जीवन जिया और 3.5 साल में उसने जितने आश्चर्य काम किए हैं, कहता है कि उन आश्चर्य कर्मों को ध्यान दो। परमेश्वर के सारे आश्चर्य कर्मों को ध्यान दो। कहता है उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। कहता है जो उसका पवित्र नाम है, उस नाम की बड़ाई करो, क्योंकि वह नाम सब नामों में महान है। इसलिए बाइबल की वचन कहती है उसके पवित्र नामों की बड़ाई करते रहो, हमेशा उस नाम की महिमा करो, हमेशा उस नाम की जय जयकार करो। किस नाम की? जो नाम हमें दिया गया है। वह नाम कौन है? यीशु का नाम। कहता है कि उसके नाम की हमेशा बड़ाई करो, क्योंकि परमेश्वर अपने खोजियों का हृदय, कहता है कि जितने यहोवा के खोजी है ना, उनका हृदय आनंद से भरा रहे। परमेश्वर की इच्छा है कि जितने परमेश्वर को ढूंढने वाले हैं, उनका हृदय उसके आनंद से भरा रहे। कहता है यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। इसलिए कहता है हे मेरे लोगों, तुम क्या करो, उस परमेश्वर को खोजो और परमेश्वर के सामर्थ को खोजो। कहता है हमेशा उस परमेश्वर के सामर्थ को खोजने में, हमेशा उस परमेश्वर को खोजने में लगे रहो। कहता है उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उस परमेश्वर को पाने के लिए, उसके दर्शन को पाने के लिए हमेशा लगातार आप जो है कि खोजते रहो। कहता है उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो। जितने उसने आश्चर्य कर्म किया है, उन सारे अद्भुत कामों को याद करो। कहता है उसके चमत्कार और उसके निर्णय को स्मरण करो। उसने जो इस संसार के अंदर जितने चमत्कार किए हैं, जितने अद्भुत काम किए, कहता है उन कामों का
उन कामों को, और कहता उसके निर्णय को स्मरण करो जो उसने इस संसार में रहकर जिन 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 बातों का उसने निर्णय लिया है और जो जो उसने अद्भुत काम किया है, उन सारे कामों को क्या करो, स्मरण करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यीशु मसीह के कामों को स्मरण करते हैं तो हमारे विश्वास क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। और जब हमारा विश्वास मजबूत होता है, हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमारे विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य उतरती है। इससे जरूर है कि आप विश्वास करो, परमेश्वर की गवाहियों को एक दूसरे में बताते रहो और उसके सारे कामों को याद करो और हमेशा उसकी महिमा, उसका धन्यवाद करते रहो। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना हर के लिए करते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में एक बड़ी आशीष देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर, हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, हर एक के शरीर को छू ले, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी, सारी बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर के वचन में लिखा गया, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वास से प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर, तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके अंग निवासियों को चंगा करूं। मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हाँ मेरे प्रभु, उसी प्रकार इनके शरीर का इलाज कर। शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। इनके जोड़ों का दर्द नष्ट होने पाए, हड्डी का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके मस्तक में बीमारी निकल जाए, आंखों में बीमारी निकल जाए, कान में, नाक में, मुंह में बीमारी और निकल जाए। गले में हो, सीने में हो, पेट में हो, नष्ट होने पाए। हर एक अंगों की बीमारियां निकल जाए। लीवर खराब हो तो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो तो चंगा हो जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में दमा हो, HIV हो, TB हो, कैंसर हो, नष्ट हो जाए। बवासीर हो तो निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, ट्यूमर हो तो निकल जाए। हे परमेश्वर, लकवे की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, बवासीर की बीमारी निकल जाए। हर प्रकार की बीमारी, हे परमेश्वर, इनके शरीर में चाहे जिस प्रकार की बीमारी है, हर एक को प्रभु स्पर्श कर, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए, ताकि इनके शरीर से सारी बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु है। अपने अलौकिक कामों के द्वारा हे प्रभु, इनके जीवन में भारी सामर्थ आने दे, भारी चमत्कार होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, इनमें जो सेवा करने वाले उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे। अपने स्वर्गदूतों को हे परमेश्वर उनके लिए आज्ञा दे, ताकि स्वर्गदूत हे परमेश्वर उनके संग रहकर उनकी मदद, उनकी सहायता करें, ताकि हे परमेश्वर शैतान की कोई युक्तियां उनके मार्ग में रुकावट न बनने पाए। हे परमेश्वर, वह जहां भी रहे प्रभु, तेरे स्वर्गदूत उनकी रखवाली करते रहे। हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को रिसीव करने वाले, इनमें जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, जो कमाने वाले उनके कमाई के क्षेत्र पे आशीष दे, जो कर्ज में दबा उसका कर्जा चुकता होने पाए, जिसके पास घर नहीं प्रभु तेरे नाम से घर मिल जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं प्रभु तेरे नाम से चलने का साधन मिलने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, जिनका कोर्ट में कोई मुकदमा है उनका मुकदमे का फैसला होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, इस देश के सभी शासन प्रशासन के लोगों को आशीष दे, उन्हें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो, वो बुराई से घेरा करे और भलाई के मार्ग पर चले। इस देश को आशीष दे, ताकि ये देश मनोहर देश बने, इस देश के अंदर दूध और मधु की धाराएं बने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इस देश के जितने भी पदाधिकारी हैं हर एक को आशीषों से भर, ताकि वह घर परिवार समेत वह बिल्कुल आनंदित हो और बिल्कुल भले चंगे हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं इनके जीवन में चाहे जो समस्या है सब नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। लिवरी शिखर अंदा संदुलु रबासा कलाव संदुलु अबालबा सबलबा सिखरबा सुंदु सबरबा। महान परमेश्वर, अपनी महिमा की सामर्थ्य से भर दे मेरे राजा, ताकि इनके हे परमेश्वर जीवन में बड़े बड़े अलौकिक काम प्रकट होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, जो निराश अपने जीवन में उदास है उनकी निराशा खत्म हो जाए, उनकी उदासी खत्म हो जाए। हे परमेश्वर, जितने भी लोग हे परमेश्वर प्रार्थना करते तेरी आशीष के भूखे हैं उन्हें तेरी आशीष प्राप्त हो। जिनके पास संतान नहीं प्रभु ने संतान की आशीष मिले, जिनके शरीर में कोई दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं राजा, तेरे नाम में इनके समस्त परिवार के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।